student, welcome again. And today we are going to start 12th chapter, 5th derivative, a very important topic. So इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फॉर्मूले होंगे उनको हम आज सबसे पहले डिवाइज करेंगे. तो जो हम डेरिवेटिव करने वाले हैं उसके अंदर टोटल हम 5 फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे. तो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, यानी कि एल्जेब्रिक यानी पावर का जो डेरिवेटिव है वो किस तरह से हम करेंगे. ये हम 11th में कर चुके हैं. एक्स रेज टू पावर एन का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, यानी पावर आगे लेके आएंगे और एक पावर को क्या करेंगे हम कम कर देंगे. तो सिंपल होगा. किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन या विदाउट एल्जेब्रिक में भी अगर पावर एन होती है तो एन आगे आगे पावर को क्या करेंगे हम कम कर देंगे. तो ये तो हो जाएगा पावर रूल. और उसके बाद बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव की. तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 6 रेशियोज होती है. ये फॉर्मूले भी हम 11th में कर चुके हैं. तो पहला जो फॉर्मूला होगा साइन एक्स. साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस एक्स होगा. एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कितना होगा? माइनस साइन एक्स होगा. टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होगा. कोट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होगा. सेकेंट एक्स का डेरिवेटिव सेकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स. एंड लास्ट कोसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा. तो ये 6 के 6 फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके डेरिवेटिव हमें याद रखने होंगे. ये भी हम 11th में कर चुके हैं. जो 12th का डेरिवेटिव जो हमारा नया आने वाला है उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ होगी वो नई होगी. जो 11th के अलावा वो हमारा होगा थर्ड फंक्शन विच इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो क्या होगा एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा. चैप्टर नंबर 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने पढ़ा है. तो यहाँ हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे लिए क्या होगा. तो सबसे पहले बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 थी उसी प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी हमारे पास कितने होंगे? 6 होंगे. तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा सेम मैग्नीट्यूड वैल्यू में तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम ही होगा, बट ये किस में हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव साइन इनवर्स की ही तरह होगा, बट क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है सेम साइन वाला लेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे. तो साइन का याद रखना, कोस इनवर्स का माइनस के साथ आ जाएगा. इसी तरह से टेंजेंट इनवर्स और कोट इनवर्स की डेरिवेटिव भी हम आसानी से कर पाएंगे. टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. और जो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव है वो सिमिलरली जैसे साइन कोस का बना था, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो कोट इनवर्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस का साइन लेके चलेंगे. तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. एंड डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद माइनस. तो टेन इनवर्स का याद है तो कोट इनवर्स हम माइनस लगा के कर पाएंगे. उसके बाद बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स. अगर सीकेंट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की हम बात करते हैं तो ये होता है 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. सीकेंट इनवर्स इज 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. सिमिलरली जैसे पीछे के हमने 2 पेयर बनाए हैं, सेकेंड इनवर्स से किसका बनेगा? कोसेकेंट इनवर्स का बनेगा. तो जो सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव है उसी को हम माइनस करके क्या लेंगे? कोसेकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव बना लेंगे. तो 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोसेकेंट इनवर्स इसका डेरिवेटिव हो जाएगा. ये हो गए हमारे 3 फंक्शंस. और उसके बाद नंबर 4 चौथा फंक्शन हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इसको कहते हैं. ये भी नया है. 11th में हमने इसका डेरिवेटिव नहीं किया था और +2 में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे. तो d/dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ EX. जो dx नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में क्या करने जा रहे हैं? डेरिवेटिव करने जा रहे हैं. तो d/dx ऑफ EX का डिफरेंशिएट जो होता है वो कितना होता है? EX ही होता है. यानी EX का जो डेरिवेटिव होगा वो EX ही होगा, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा. और 5th और लास्ट फंक्शन जो हमने +2 के डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग करना है वो लोगरिथम फंक्शन है. यानी कि डेरिवेटिव ऑफ log x. लोगरिथम log शॉर्टकट में लिखते हैं, वो लोग लिखते हैं इसको. तो डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ log x.
हम किसका डेरिवेटिव करने वाले हैं यहाँ पे, log x का। तो जो log x का डेरिवेटिव है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यानी log x का डेरिवेटिव जो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसी के अंदर एक फॉर्मूला और बन जाता है log के अंदर। कई बार log x के साथ में यहाँ पे एक बेस दिया होता है। जनरली इसका बेस 10 होता है, अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका बेस कितना माना जाता है, 10 माना जाता है। और अगर इसका बेस 10 के अलावा कुछ होगा तो वो बेस यहाँ पर लिख के देगा। जनरली इसका बेस कितना माना जाता है, 10 माना जाता है। तो अगर हमारे डेरिवेटिव में log x आया हुआ है और साथ में क्या लिखा हुआ है, इसका बेस लिखा हुआ है, जैसे a हम इसको बोल सकते हैं log x विद बेस a। ओनली log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/x, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे बेस 10 माना जाता है अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो। लेकिन अगर कोई बेस दिया हुआ है तो log x का डेरिवेटिव हमने कितना किया है, 1/x। लेकिन अगर कोई बेस साथ में दिया हुआ है तो इनटू में क्या लग जाएगा, log a लग जाएगा। log x ओनली log x 1/x एंड log x विद बेस a इज़ 1/x इंटू log a बन जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ log के अंदर हम लेके चलते हैं। log 10 इज़ ऑलवेज 1। log 10 जो होता है किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। एंड log 1 इज इक्वल टू 0, और जो log 1 होगा वो 0 के बराबर होगा। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोडक्ट फंक्शंस का। जब डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, हम 11th में कर चुके हैं, फिर यहाँ रिपीट कर रहा हूँ मैं। y इज़ इक्वल टू यू इंटू वी। वाई इज़ अ फंक्शन इन प्रोडक्ट फॉर्म u इंटू वी, यानी u और v x के फॉर्म में दो फंक्शंस हैं जो क्या है, प्रोडक्ट में है। तो जब भी कोई फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, y यानी dy/dx। और u और v का हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जो u है उसको हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, एज इट रखेंगे, यानी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। एंड u के जो मल्टीप्लाई में है v का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी u को हम सेम रखेंगे एंड dy/dx डेरिवेटिव करेंगे किसका, v का। एंड सेकंड स्टेप में क्या होगा, प्लस v बाहर आ जाएगा, यानी v को हम सेम रखेंगे और u का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। यानी एक फंक्शन को सेम रखते हुए दूसरे का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, और प्लस में सेकेंड टाइम रिवर्स कर देंगे। जिसका डेरिवेटिव किया था उसको बाहर ले लेंगे और जिसका डेरिवेटिव नहीं किया था अगली बार में उसका डेरिवेटिव कर देंगे। ये तो होगा हमारा प्रोडक्ट रूल, 11th में हम कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं डिवाइड रूल की। तो डिवाइड रूल में हमारे पास y इज इक्वल टू u/v। डिवाइड रूल में हमारे पास जो फंक्शन है वो डिवाइड फॉर्म में आएगा, यानी u/v फॉर्म में आएगा। तो जो फंक्शन y है उसका डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा, dy/dx। इस d का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y। हम किसका फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, y का। और अपॉन dx का मतलब होता है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यानी हमारे दो वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे, एक वो वेरिएबल जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं और एक वो वेरिएबल जिसका फंक्शन का डेरिवेटिव किया जा रहा है, यानी जिसमें फंक्शन बना हुआ है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं dy और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपॉन में क्या लिखते हैं उसको dx। तो दो ही वेरिएबल्स हम सिलेबस में लेकर चलेंगे। तो u/v जो डिवाइड रूल है उसमें हम कैसे करेंगे, u/v जब भी आ जाता है u एंड v बोथ आर द वेरिएबल्स, जब ये दोनों वेरिएबल्स होंगे तब ये रूल लगेगा। तो डिवाइड लेंगे हम और नीचे क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा। v स्क्वायर लेने के बाद जो v होगा उसको हम एज इट रखेंगे और u का हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा उसे हम सेम रखेंगे, जो न्यूमरेटर होगा उसको फर्स्ट में डेरिवेटिव करेंगे, फिर माइनस में अब रिवर्स कर देंगे। जो न्यूमरेटर था उसे हम बाहर रखेंगे, यानी u को सेम रखेंगे। जो डिनोमिनेटर था जो पहले सेम था अब क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर पाएंगे। तो ये हो गए जो हमने फॉर्मूले बेसिकली यूज़ करने हैं। तो इसका जो PDF है मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इन सभी आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट की, कि डेरिवेटिव को हम किस तरह से स्टार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो +2 में हम डेरिवेटिव करने वाले हैं उसमें हमें एक चेन रूल समझना है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर ये समझ में आ जाता है तो डेरिवेटिव इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो चेन रूल क्या होता है, जैसे मैं एक फंक्शन लेके चलता हूँ यहाँ पे, y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 एंड होल रेज टू पावर 7। अगर हम बात करते हैं इस फंक्शन के डेरिवेटिव की, तो यहाँ पर हमारे पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस 4 एंड होल रेज टू पावर 7। इस पूरे की पावर कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो बिल्कुल फर्स्ट आइडेंटिटी यूज आ जाएगी x रेज टू पावर n की,
यानी x की जो n होगा n पावर आगे आएगा और एक पावर को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर x हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, सॉरी x होगा। और जो इस x की पावर कितनी है, 7 है, तो पावर 7 आगे आएगी और एक पावर को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर 7 आगे आएगी और जो बेस है हमारा एज इट रहेगा, कितना है बेस हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो रेस्ट पावर 7 थी वो एक कम होकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं एक्स रेस्ट पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेस्ट पावर 7 पावर आ गया ही और एक पावर को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। बट अगर हम यहाँ बेस को देखते हैं, यहाँ पर बेस हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यानी हम ये कह सकते हैं जो हमने डेरिवेटिव किया है ये पावर का किया है, पावर आ गया ही एक पावर को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी 7 और 6 पावर कम हो जाती है। लेकिन हमने क्या करना है, बेस अगर कौन सा बेस, यानी पावर के अंदर जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको भी हमने क्या करना है, जो इसका डेरिवेटिव होगा वो इसके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। यानी हमने फॉर्मूला लगाया पावर वाला, पावर आ गई, एक पावर को हमने क्या किया, कम किया, बेस की जितनी पावर थी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, और इनटू में जो बेस है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज़ टू पावर 6, ये तो कंप्लीट हो ही चुका है। और इनटू में किसका, एक्स की पावर 4 स्क्वायर प्लस 4 का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। 4 इज़ ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x क्यों होगा, पावर आ गया ही और एक पावर क्या करेंगे हम, कम कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 7 इंटू 2 इट इज़ 14x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज़ टू पावर 6। तो ये हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये चेन रूल होता है। तो इसको क्वेश्चंस के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में चेन रूल क्या है। चेन रूल अगर हम समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.2 की। 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। तो क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है जो फंक्शन हम उसको एफ एक्स या वाई किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो हमें फंक्शन इज गिवन, जो फंक्शन गिवन है वो है साइन एंड इट्स एंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये फंक्शन हमें 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। इट इज़ अ साइन फंक्शन। अगर हम इसको देखें तो क्या है, एक साइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फॉर्मूले हमने किए उन्हीं में से किसी एक का हमने क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है। तो साइन फंक्शन है और इसका जो एंगल है एक्चुअल में वो कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। तो जो इनसाइड वैल्यू हम उसको बाद में देखेंगे, हम बात करेंगे वो मेन फंक्शन कौन सा है। तो मेन फंक्शन कौन सा है, ये साइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 के 6 फॉर्मूले थे, उन्हीं में से किसी एक का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उसका जो डेरिवेटिव निकल कर आएगा, वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। एंड इनसाइड वैल्यू हम बाद में देखेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ साइन की। तो साइन एंगल क्या है वो हम बाद में देखते हैं। साइन का जो डेरिवेटिव कितना होता है, कोस होता है। तो साइन का कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स एंड एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया किसका, साइन का। साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड साइन का जो डेरिवेटिव है सीधा फॉर्मूला है। साइन का जो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा। और एंगल से आता वो सेम एंगल चलेगा। अब बात करते हैं हम चेन रूल की। ये तो हमने किसका डेरिवेटिव कर दिया, साइन का। लेकिन साइन के इन साइड जो इसका एंगल दिया हुआ एक्चुअल में वो एक्स ना होकर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो जो भी हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके इन साइड यानी जो भी बेस उसका बनेगा, उसका जो डेरिवेटिव है वो वापस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। देन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया, कोस, यानी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। एंड इनटू में डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड वैल्यू, जो अंदर वैल्यू उसका डेरिवेटिव एज अ चेन रूल आ जाएगा। तो इनटू में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे। तो स्टार्टिंग वाला तो डेरिवेटिव हो ही चुका है, कितना बन चुका था ये,
साइन का कितना हो चुका था कोस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इंटू में जो चेन के अकॉर्डिंग किसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, 5 इज अ कॉन्स्टेंट, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा 2x इंटू में 2x आगे ले लेंगे इंटू में कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम चेन रूल को समझ पाएँ। अगर हम चेन रूल को समझ जाते हैं तो डेरिवेटिव इतना मुश्किल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पे में दिया हुआ है फंक्शन इज सीकेंट एंड सीकेंट का जो एंगल दिया हुआ है इट इज़ टेंजेंट रूट एक्स। इसका हमने क्या करना है डेरिवेटिव करना है। इसमें हम ज़्यादातर क्या समझ लेते हैं, कई बार जो सीकेंट दिया हुआ हम ये सोचते हैं सीकेंट के साथ ही मल्टीप्लाई है। एक्चुअल में ये सीकेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, सीकेंट का ये एंगल है। ये जो टेंजेंट रूट एक्स है ये पूरा का पूरा सीकेंट का क्या है एंगल है। तो मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये सीकेंट आता है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अंदर के हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सीकेंट की, यानी यहाँ पर सीकेंट का डेरिवेटिव किया जाएगा। और अंदर अगर बात करें तो अंदर कौन है टेंजेंट रूट एक्स। इसका मतलब जब सीकेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा तो टेंजेंट रूट एक्स एज अ चेन इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा सीकेंट के डेरिवेटिव होने के बाद। और टेंजेंट को अगर हम देखें तो टेंजेंट रूट एक्स है इनसाइड फंक्शन एंड टेंजेंट रूट एक्स, तो जब इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो हम किसका डेरिवेटिव करेंगे टेंजेंट का डेरिवेटिव करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो हमने अभी रीड किया है। और जब टेंजेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो इसके इनसाइड वैल्यू कितनी है रूट एक्स, तो टेंजेंट के लिए चेन कौन बन जाएगा रूट एक्स। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 बार चेन बनेगी। सीकेंट के लिए चेन कितना हो जाएगा टेंजेंट रूट एक्स, और जब टेंजेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो टेंजेंट के लिए चेन कौन हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। यानी यहाँ हम गिन सकते हैं हम कितने डेरिवेटिव करने वाले हैं, नंबर 1 सीकेंट का, नंबर 2 टेंजेंट का, और नंबर 3 किसका करने वाले हैं रूट एक्स का। यानी यहाँ पर 3 बार डेरिवेटिव होगा जो चेन रूल बनेगी। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स। अब सबसे पहले जो फंक्शन हमारा सबसे बाहर फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है सीकेंट आ रहा है, और ये इसका एंगल है, इसको हम बाद में रीड करेंगे जब इसकी चेन बनेगी। तो सीकेंट एक्स ये पूरा एक्स की तरह लेके चलेंगे। सीकेंट का जो डेरिवेटिव होता है जो हमने अभी फॉर्मूला किया है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। तो इस सीकेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, और एंगल वही लेना है जो इसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है। तो कितना हो जाएगा सीकेंट टेन रूट एक्स से कितना हो जाएगा सीकेंट टेन रूट एक्स इंटू में टेंजेंट टेन रूट एक्स, टेंजेंट 10 रूट एक्स। सीकेंट था तो डेरिवेटिव कितना हो गया सीकेंट का सीकेंट इंटू टेंजेंट, एंगल जो था वही एंगल इसके साथ चलेगा। तो ये तो बात हो गई सीकेंट की। अब बात करते हैं हम चेन रूल। तो सीकेंट का होगा सीकेंट इंटू में टेंजेंट, सीकेंट इंटू में टेंजेंट, और इंटू में सीकेंट का जो इनसाइड वैल्यू थी वो क्या था टेंजेंट रूट एक्स। यानी यहाँ पर हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे टेंजेंट रूट एक्स का। इसका मतलब ये तो डेरिवेटिव हो चुका है, अब हम मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव करेंगे टेंजेंट रूट एक्स का। तो ये कैसे होगा, इसको हम आगे लेके जाते हैं। तो जो पहले डेरिवेटिव हो चुका है फर्स्ट पार्ट उसको सेम लिख देंगे, सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स इंटू में टेंजेंट रूट एक्स। ये तो वो था जो डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। अब जो चेन के अंदर डेरिवेटिव होने वाला है वो किसका होने वाला है टेंजेंट रूट एक्स का। तो रूट एक्स इसकी इनसाइड वैल्यू है, इसको हम बाद में देखेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे टेंजेंट की। तो इंटू में टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है सीकेंट स्क्वायर। कितना होता है टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर। तो टेंजेंट रूट एक्स का कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। अब फिर दोबारा एक चेन बन रही है, वो चेन किसकी बन रही है रूट एक्स की। यानी अब फिर हमने एक चेन और बनानी है, और वो किसकी बनानी है रूट एक्स की बनानी है। तो इसका मतलब पहले डेरिवेटिव हुआ था सीकेंट का, और जो चेन के अंदर हुआ था टेंजेंट का, और अब जो सेकंड चेन बन रही है वो किसकी बन रही है रूट एक्स का। तो इस बार जैसे हम रूट एक्स का वो डेरिवेटिव करेंगे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो डेरिवेटिव हो चुके हैं वो क्वेश्चन में साथ साथ चलते रहेंगे। सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट रूट एक्स,
इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, ये तो हमारा हो चुका था। और इंटू में जो लास्ट चेन बनने वाली है किसकी बनने वाली है, रूट एक्स। जो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। इसको याद रखना आप, जब भी रूट एक्स आ जाए तो जो रूट एक्स का डेरिवेटिव हम कितना करेंगे, 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से हमारा ये फाइनली आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कैंसिल नहीं होता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। सेकेंड इंटू टेन रूट एक्स, टेंजेंट टेन रूट एक्स, सीकेंड के रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो लगभग बेसिक था। तो आपको सबसे पहले तो जितनी भी फॉर्मूले आइडेंटिटीज़ है वो अच्छे से याद करनी है, और उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा चेन का टॉपिक बताया है उसे थोड़ा सा समझना है। और आगे जो क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, तो आप ट्राई करना इसको समझने की। चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और जितने भी आइडेंटिटीज़ है 5 फंक्शन मैंने बताए वो फॉर्मूले में अच्छे से आने चाहिए, तो हम डेरिवेटिव को आसानी से कर पाएंगे। एंड थैंक यू, मीट अगेन, गुड बाय।